अंडर वाटर डायमंड कार। एक गांव में एक बहुत पुरानी हीरो की खदान रहती है, लेकिन खदान पुरानी और गिरने का खतरा होने के कारण उसमें काम करना बंद किया जाता है। लेकिन गांव के कुछ लोग जान का खतरा उठाकर खदान से हीरे चुराते ही रहते हैं, जिस वजह से तंग आकर सरकार गांव में पुलिस को तैनात कर देती है ताकि हीरो की चोरी ना हो सके। गांव से सटे हुए एक नदी भी बहती है जो गांव के रोड के पास से ही गुजरती है। नदी के पुल पर ही पुलिस अपनी चौकी बना लेती है। एक दिन गांव का एक मशहूर चोर गौली खदान से हीरो की चोरी करता है। हीरो की चोरी की खबर पुलिस को भी पता चलती है। तब इंस्पेक्टर कहते हैं, अरे सुनो, किसी भी हालत में हमें उस चोर को पकड़ना है। मुझे तो गांव के गौली नाम के चोर पर ही पूरा शक है। उसे किसी भी हालत में सर्च किए बगैर छोड़ना नहीं है। एवरीबडी जस्ट बी अलर्ट। इधर गौली हीरो की चोरी करके सोचता है, ये मारा बड़ा हाथ मैंने, लेकिन इन हीरो को चौकी से कैसे पार कराऊं? अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो डाल देंगे 7 साल के लिए अंदर। क्या करूं अब मैं? गौली हीरो को चौकी के पार कैसे ले जाए इसी बारे में सोचता रहता है कि तभी उसकी नजर नदी में डूबी हुई एक पुरानी कार पर पड़ती है। उस अंडर वाटर कार को देखकर वो सोचता है, अरे वाह, मिल गया आइडिया। अब तो हीरो को चौकी में क्या, कहीं पर भी कोई नहीं पकड़ सकता। गौली का दिमाग बड़ा तेज था। वो अंडर वाटर कार को सुधार कर उसे इस तरह से बनाता है कि वो कार अंडर वाटर में ही चल सके। इस तरह से कार को तैयार करने के बाद वो सारे हीरे उस अंडर वाटर कार में छुपा देता है और कार को एक रिमोट से जोड़ देता है और उसे पैदल चलकर चलाने लगता है। हो गई तैयार मेरी अंडर वाटर डायमंड कार। अब पकड़ के दिखाओ मुझे। दूसरे दिन अंडर वाटर डायमंड कार को पानी के नीचे से चलाते हुए गौली पैदल ही निकलता है। पानी के नीचे चलने की वजह से कार के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता। देखते ही देखते वो चौकी पर पहुंचता है। तब पुलिस उसे रोकती है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? साहब, मैं थोड़ा काम से शहर जा रहा हूँ। अच्छा, ऐसा क्या काम है जो शहर जा रहा है? क्या लेके जा रहा है? अरे साहब, मैं क्या लेकर जाऊंगा? अगर आपको मुझ पर शक है तो आप तलाशी ले लीजिए। पुलिस गौली की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें उसके पास कुछ नहीं मिलता। वो हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना साहब, मेरे पास कुछ नहीं है। खामखा खुद का और मेरा टाइम खराब कर दिया। अच्छा, ठीक है, चलो अब चलो, निकलो यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब का गौली पर अब भी शक रहता है। वो सोचते हैं, आखिर ये गौली इतना खुश होकर क्यों जा रहा है? हो ना हो हीरे लेकर ये ही जा रहा है, लेकिन कैसे? गौली चौकी पार करके गांव से दूर नदी से उस अंडर वाटर डायमंड कार को बाहर निकालता है और उसमें से हीरे निकालकर शहर में बेच देता है। इधर इंस्पेक्टर रात भर परेशान रहता है। तभी उसके ध्यान में आता है कि गौली पैदल ही शहर जा रहा था। तब वो सोचते हैं, अरे आखिर कोई शहर जा रहा होगा तो पैदल क्यों जाएगा, जबकि गौली की तलाशी लेते वक्त उसके पास पैसे भी मिले थे। दूसरे दिन इंस्पेक्टर गौली पर वॉच रखने लगते हैं। वो कहाँ जाता, किससे मिलता, क्या करता, लेकिन काफी वक्त होने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तब इंस्पेक्टर उसे देखते हुए सोचते हैं, लगता है मैं ही गलत हूँ। गौली वो चोर नहीं है जो हीरे चुराता है। खामखा मैंने अपना टाइम इसके पीछे बर्बाद कर दिया। इस तरह सोचते वक्त वो गौली को एक दुकान से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते हुए दिखाई देता है। अरे आखिर गौली ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले रहा है? ये क्या नदी में मछलियां पकड़ने के लिए गोता लगाने वाला है क्या? ये सोचकर इंस्पेक्टर गौली का पीछा करते हैं। तब वो देखते हैं कि गौली ऑक्सीजन सिलेंडर पहनकर नदी में कूदता है और काफी देर तक अंदर रहने के बाद हाथ में एक डिवाइस लेकर बाहर निकलता है और उसे लेकर वो गांव की एक दुकान में उसे दे देता है। उसके चले जाने के बाद इंस्पेक्टर उस दुकान में जाकर पूछते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस है जो खराब हो गया है और सुधारने के लिए गौली वहां पर रख के गया। ये सुनते ही इंस्पेक्टर सारी बात समझ जाते हैं। अच्छा, तो इसी वजह से गौली शहर पैदल ही जा रहा है। दूसरे दिन गौली फिर से पैदल आते हुए देख इंस्पेक्टर उसे रोक लेते हैं। अरे गौली, आज भी शहर पैदल ही जा रहा है क्या? चल बता, हीरे कहाँ है? हीरे? अरे साहब, कैसे हीरे? क्या आप लोग भी गरीब का मजाक उड़ा रहे हो? अच्छा बच्चू, मैं बताऊं क्या हीरे कहाँ छुपा कर है? अरे साहब, जब हीरे है ही नहीं तो कहाँ ढूंढेंगे आप? चलो ठीक है, ढूंढ कर बताओ, मैं भी मान जाऊंगा आपको। ऐसा कहते ही इंस्पेक्टर उनकी जीप में रखे हुए एक रिमोट कंट्रोल लेकर आते हैं और देखते ही देखते गौली की अंडर वाटर डायमंड कार को नदी से बाहर निकालते हैं।
और सीधा गौली के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। ये सब देखकर गौली अपने सर पर हाथ रख देता है और कहता है, अरे बाप रे, ये तो मेरे रिमोट से चलती थी, फिर आपके कंट्रोल में कैसे आई साहब? अबे तूने जब इसका डिवाइस दुकान में ठीक करने के लिए दिया तभी मुझे वहां पर सारी बात पता चली। मैंने उस दुकानदार से इसका एक और रिमोट तैयार करवाया। समझा बेटा? चल अब जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जा। इस तरह से इंस्पेक्टर गौली के जैसे शातिर हीरे के चोर को अंडर वाटर डायमंड कार के साथ पकड़कर उसे जेल की हवा खिलाते हैं। मैजिकल मनी ट्रक रिस्टोरेशन। सुब्बाराव नाम का एक ट्रक ड्राइवर होता है जो मोहन के पास काम करता था। माल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मोहन के पास सुब्बाराव किराए से काम करता था। एक बार मोहन सुब्बाराव को बुलाकर कहता है, अरे सुब्बाराव, एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम आया है। कल पहाड़ के उस पार के शहर के बैंक से 10 करोड़ रुपए लेकर आना है। क्या तुम ये काम कर सकोगे? हाँ हाँ मालिक, इसमें क्या पूछने की बात है, ये काम तो मैं आराम से करूंगा, पर ध्यान रखना ये खबर किसी को ना पता चले। पहाड़ का रास्ता जोखिम भरा है, इसलिए बैंक ने ये काम हमें दिया है। और एक बात है। कहिए मालिक, क्या बात है? पहाड़ के रास्ते जाते वक्त शराब को हाथ नहीं लगाना, समझे? मुझे पता है कि तुम शराब के बिना नहीं रह सकते, पर कल का काम तुम्हें बिना शराब पिए ही करना है। अगर कुछ कम ज्यादा हो गया ना तो हमें जेल भी हो सकती है। सुब्बाराव मोहन की बात मानकर दूसरे दिन पहाड़ के उस तरफ दूसरे शहर से बैंक के पैसे लाने जाता है। बैंक में जाकर ट्रक में सारा पैसा वो लोड करता है और वो वापस आने के लिए निकलता है कि तभी उसे शराब की एक दुकान दिखाई देती है। उसे देखकर वो सोचता है, अरे शराब की दुकान, अभी नहीं, मैं अभी शराब नहीं पी सकता, पर घर जाकर तो पी ही सकता हूँ ना। सुब्बाराव ऐसा सोचकर शराब की एक बोतल खरीदता है और उसे अपने ट्रक में रखकर निकल जाता है। अपने पास शराब की बोतल पड़ी देख उसे रहा नहीं जाता और वो सोचता है, थोड़ी सी चख ही लेता हूँ शराब, थोड़ी पीने से कौन सा नशा चढ़ने वाला है। ये सोचकर पहाड़ से उतरते वक्त सुब्बाराव शराब पीने लगता है। कुछ ही पल में वो शराब की पूरी बोतल खाली कर देता है। पहाड़ से शराब की हालत में ट्रक चलाते वक्त उसका बैलेंस खोने लगता है और अचानक पैसों से भरा ट्रक एक खाई में गिर जाता है और सुब्बाराव बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो खुद को वो पुलिस स्टेशन में पाता है। उसे बीच में क्या हुआ ये कुछ पता नहीं रहता। तब मोहन आकर कहता है, अरे सुब्बाराव, जो नहीं करना था वही कर दिया तुमने। बताओ कहाँ है बैंक के पैसे, कहाँ छुपाया उन पैसों को? यह सुनकर मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पुलिस भी सुब्बाराव से यही सवाल करते हैं। तब सुब्बाराव रोते हुए कहता है, मालिक मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया पैसों के साथ, मुझे तो बस एक्सीडेंट हुआ यही याद है, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं मालिक। दरअसल मोहन ने ही सुब्बाराव का एक्सीडेंट किया था और उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बैंक के 10 करोड़ रुपए चुरा लिए थे। अब सारा इल्जाम उसने सुब्बाराव पर डाल दिया था। बैंक के पैसे चुराने के लिए सुब्बाराव को 5 साल की सजा होती है। सुब्बाराव को सजा मिलने के कारण मोहन बहुत ही खुश हो जाता है। चलो अच्छा हुआ, आखिर मामला टल गया। पुलिस की नजरों में मैं नहीं आया। मुझे पता था कि सुब्बाराव शराब जरूर पिएगा, बस मैंने इसी बात का फायदा उठाया और सारे पैसे चुरा लिए। ऐसा सोचकर मोहन मन ही मन में हंसने लगता है। मोहन उन पैसों से बहुत अमीर बन जाता है। वो खुद की एक ट्रक की बड़ी कंपनी खोलता है। इस तरह से 5 साल बीत जाते हैं। सुब्बाराव जेल से बाहर आता है और जब वो गांव अपने घर जाता है तब उसे चोर चोर कहकर सारे गांव वाले बुलाने लगते हैं। तब सुब्बाराव सोचता है, छी, एक शराब ने मुझे क्या बना दिया। जो चोरी मैंने नहीं की उसकी सजा भुगत कर आया हूं मैं। लोगों की भी इसमें क्या गलती है, वो तो मुझे ही चोर समझेंगे ना। इस तरह सुब्बाराव सोचते हुए अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करता है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। कोशिश करते करते उसे याद आता है। तब वो कहता है, एक बार मुझे उस जगह जाना ही होगा, हो सकता है मुझे कुछ याद आ जाए। ऐसा सोचकर सुब्बाराव उस जगह जाता है और ऊपर से खाई में उतरता है। वहां पर उसे वही ट्रक मिलता है, पर एक्सीडेंट की वजह से उस ट्रक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो उस खराब ट्रक को हाथ लगाता है। तब अचानक उसमें से एक रोशनी निकलती है और रोशनी के साथ एक चुड़ैल भी बाहर आती है और वो कहती है, अरे ओ, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, जाओ निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें पेड़ से उल्टा बांध दूंगी।
सुब्बाराव चुड़ैल को सारी बात बताता है और उस ट्रक को छोड़ने के लिए कहता है। तब चुड़ैल कहती है, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दया आ रही है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा ट्रक देती हूँ। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से उस ट्रक का रिस्टोरेशन करती है और उसे एक मनी ट्रक में बदल देती है और वो सुब्बाराव से कहती है, सुनो, इस मैजिकल मनी ट्रक से तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी और पैसों से गरीब लोगों की मदद करना। और हाँ, शराब को फिर कभी हाथ मत लगाना, नहीं तो उसी समय ये ट्रक गायब होके मेरे पास आ जाएगा, समझे? सुब्बाराव चुड़ैल को वादा करता है और उस मैजिकल मनी ट्रक को लेकर घर जाता है। उस ट्रक से उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। वो सारे पैसे बैंक को दे देता है और समय समय से गांव के लोगों की पैसों से मदद भी करता है। अब धीरे धीरे लोग उसे चोर कहना भी छोड़ देते हैं और उससे अच्छे से बर्ताव करने लगते हैं।